मैती आंदोलन। मैती आंदोलन उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई आंदोलन पहले से ही चले आ रहे हैं, जैसे चिपको आंदोलन। इसी तरह उत्तराखंड में एक और आंदोलन चला जिसका नाम मैती आंदोलन है, आज जो एक सामाजिक रीति की तरह समूचे गढ़वाल में प्रसिद्ध है, जिसमें सामान्य जनमानस बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनूठी मिसाल कायम कर चुका है, जो आज गढ़वाल में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। मैती आंदोलन। मैती का तात्पर्य उत्तराखंड राज्य में मैत शब्द का मतलब मायका होता है और मैती शब्द का अर्थ मायके वाले से है। मैती आंदोलन का अभिप्राय उससे है जब किसी भी लड़की की शादी हो रही हो, वह फेरे लेने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक पेड़ लगाकर उसे भी अपना मैती बनाती है, जिसकी देखरेख उसके मैती अर्थात मायके वाले अपने घर के सदस्य, पुत्री या बहन के समान करते हैं। मैती आंदोलन की प्रेरणा। मैती आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी कहते हैं कि इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली, जब सरकारी वृक्षारोपण अभियान विफल हो रहे थे। एक ही जगह पर 5-5 बार पेड़ लगाए जाते पर उसका नतीजा शून्य होता। इतनी बार पेड़ लगाने के बावजूद पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इन हालात को देखते हुए मन में यह बात आई कि जब तक हम लोगों को भावनात्मक रूप से सक्रिय नहीं करेंगे, तब तक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। जब लोग भावनात्मक रूप से वृक्षारोपण से जुड़ेंगे तो पेड़ लगाने के बाद उसके चारों ओर दीवार या बाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही उसकी सुरक्षा करेंगे। इस तरह मैती की शुरुआत हुई। मैती आंदोलन की शुरुआत। इस पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत 1994 में चमोली के ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान प्रवक्ता श्री कल्याण सिंह रावत जी द्वारा की गई। इस आंदोलन के तहत रावत जी ने सबसे पहले स्कूली बच्चों को प्रेरित किया, फिर धीरे धीरे समूचे गांव के लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया। रावत जी के अनेक अभिनव प्रयोगों और गरीबों, विकलांगों, महिलाओं और छात्रों के बीच सामाजिक कार्यों के कारण मैती संगठन की पहचान सभी वर्गों के बीच बनाई। इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय मैती बहनों द्वारा दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता है। वैदिक मंत्रे द्वारा दूल्हा इस पौधों को रोपित करता है तथा दुल्हन इसे पानी से सींचती है। फिर ब्राह्मण द्वारा इस नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया जाता है। दूल्हा अपनी इच्छा अनुसार मैती बहनों को पैसे भी देता है, जिसका उपयोग पर्यावरण सुधारक कार्यों में और समाज के निर्धन बच्चों के पठन पाठन में किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान अहम रहा। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान भी अतुलनीय है। विष्णी देवी शाह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थीं। गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने उत्तराखंड के कौसानी में गांव-गांव जाकर लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। कुंती वर्मा ने 1932 में विदेशी कपड़ों के विरोध में धरना दिया था। उत्तराखंड की महिलाओं ने वनों को बचाने के लिए हुए कई आंदोलनों में भी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही अलग राज्य बनाने हेतु हुए आंदोलनों में भी अहम भूमिका निभाई है। फ्रीडम मूवमेंट्स इन उत्तराखंड। पीटी गोविंद बल्लभ पंत। आज़ादी से पहले भारत में कई स्वतंत्रता आंदोलन फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। कुली बेगार और डोला पालकी जैसे बड़े आंदोलन भी उत्तराखंड में हुए। साथ ही कई बार भारत की स्वतंत्रता का स्वर भी उत्तराखंड में उठता रहा, जिनमें से कुछ प्रमुख स्वतंत्र संग्राम इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में हुए प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 की क्रांति व बाद के आंदोलन। 1857 के आंदोलन का उत्तराखंड में बहुत ही कम असर था,
क्योंकि गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेजों का शासन सुधारवादी लग रहा था। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे रामसे काफी कुशल और उदार शासक था। राज्य में शिक्षा, संचार और यातायात का अभाव था। चंपावत जिले के बिसुंग गांव के कालू सिंह महरा ने कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊं डिवीजन में क्रांतिवीर संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को 1000 से अधिक क्रांतिकारियों ने अधिकार किया। इस घटना के कारण अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की और 1871 से अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई। 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। राज्य में चल रहे आंदोलन को संगठित करने के लिए 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के द्वारा 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया। गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कई लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और कुमाऊं मंडल के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली और इससे संबंधित रजिस्ट्री को नदी में बहा दिया। 1929 में गांधी जी और नेहरू ने हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौसानी ने सभाएं की। इसी दौरान गांधी ने अवाष्टयोग नाम से गीता पर टिप्पणी लिखी। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलने से इनकार कर दिया था। यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है।